सो हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले कोर मोबाइल आईपीओ के रिलेटेड हम लोग बात करें तो इसके कंप्लीट डिटेल्स रिव्यू, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल पैरामीटर्स और आईपीओ डेट, प्राइस बैंड और ग्रे मार्केट प्रीमियम किस तरीके से चल रही है और क्या कुछ लिस्टिंग गेन मिल सकती है और इस आईपीओ में किस तरीके के इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या अपने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से किन्हें ऑब्जर्व करनी चाहिए, इन सभी पॉइंट्स के रिलेटेड डिटेल्स में इस वीडियो में बात करने वाले। सो वीडियो को आप लोग इन तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना पाए। इसी तरीके के आईपीओ और ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। जय, यहाँ पे कंपनी के रिलेटेड बात करें तो जय जलराम टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ यानी कि कोर मोबाइल आईपीओ का रिलेटेड इस आईपीओ की ओपनिंग डेट 26 अगस्त रखी गई हुई है और 13 अगस्त की बात करें तो क्लोजिंग डेट है। बीच में सैटरडे और संडे होने की वजह से यह कंपनी की आईपीओ 26 अगस्त को ओपन होगी और 29 अगस्त और 13 अगस्त इन 3 दिनों तक इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने का मौका इसमें दिया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो सैटरडे संडे को छोड़ दिया जाए तो 26 अगस्त, 29 अगस्त और 13 अगस्त इन 3 दिनों तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कब किया गया था तो 2012 में कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था। कंपनी के रिलेटेड हम लोग बात करें तो यह कंपनी टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कि सर्विस होती है उसमें यह कंपनी इंगेज है। यह कंपनी रिटेल सेलिंग करती है, स्मार्टफोन हो गई, साथ ही साथ इस कंपनी के रिलेटेड जो भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स यानी कि एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, रियलमी, नोकिया, वीवो, शियोमी बात करें, नोकिया बात कर रही है और रेडमी और यहाँ पे वन प्लस एंड कई सारे जो कंपनी के ब्रांड्स है उस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स होती है मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट्स इस कंपनी के द्वारा डिटेल सेलिंग की जाती है कस्टमर जो कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खोज रहे होते हैं उनके लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो यह कंपनी जो भी ब्रांड है उन सभी ब्रांड्स के जो भी इक्विपमेंट होती है अपने रिटेल स्टोर से कंपनी सेल करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी के रिलेटेड हम लोग बात करें तो स्मार्ट टीवीज जैसे कि यहाँ पे एयर कंडीशनर हो गई, फ्रिज हो गया, कलर्स हो गई और यहाँ पे कई सारे ब्रांड्स जो कि TCL हो गई, Xiaomi हो गई और रियलमी देखा जाए वन प्लस इन सभी के ब्रांड्स के जो भी प्रोडक्ट्स होती है इस कंपनी के द्वारा अपने स्टोर से सेल किया जाता है। कंपनी के ऑपरेट करती है किस ब्रांड के नेम से तो कोर ब्रांड के नेम से यह कंपनी ऑपरेट करती हुई देखने को मिलती है। इसी कारण से इसके कोर मोबाइल आईपीओ कही जा रही है। और ओवरऑल देखा जाए तो जय जलराम टेक्नोलॉजी ऑपरेट करती है टोटल 82 स्टोर यानी कि देखा जाए तो कंपनी के रिलेटेड 82 स्टोर है जो कि गुजरात में ही पूरी तरीके से फंक्शनिंग आपको करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी की जो 82 स्टोर है वो आपको 10 कंपनी ओन है और 65 की बात करें तो ये फ्रेंचाइजी ओन कंपनी देखने को मिलती है यानी कि फ्रेंचाइजी भी कंपनी अपने जो भी स्टोर है उसको देती हुई देखने को मिलती है। फ्रेंचाइजी की बात करें तो यह कंपनी फ्रेंचाइजी जो ऑपरेट होती है वो आपको यह कंपनी प्रोवाइड कराती है। FOFO मॉडल की बात करें तो FOFO मॉडल की मतलब हो गया कि फ्रेंचाइजी ओन और फ्रेंचाइजी ऑपरेट यानी कि फ्रेंचाइजी के द्वारा उस जो रिटेल आउटलेट है उसको ओन किया जाता है और फ्रेंचाइजी के द्वारा ही ऑपरेट की जाती है। और साथ जो कि अलग अलग यहाँ पे है वो आपको देखने को मिलती है कि फ्रेंचाइजी ओन कंपनी होती है लेकिन कंपनी की बात करें तो ऑपरेट करती है यहाँ पे ब्रांच जो कि रिटेल स्टोर होते हैं उनके। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 तरीके से और 2 ब्रांड के नाम से यह कंपनी के द्वारा जो आपको अलग अलग 2 तरीके से वर्टिकल्स में कंपनी बिजनेस चलाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के रिलेटेड देखा जाए अदर बिजनेस की तो अलग कई सारे वर्टिकल्स बिजनेस आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे डीलरशिप है जो कि इलेक्ट्रिकल और बाइक जो है कंपनी होती है वो यहाँ पे सेल करती है किस ब्रांड के नाम से तो रिवोल्ट ब्रांड के नाम से। अहमदाबाद रीजन में इस कंपनी के द्वारा ऑपरेट की जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की बात करें तो 2 कंपनी के रिटेल आउटलेट्स इस कंपनी के सिचुएटेड है अहमदाबाद में। देखा जाए तो यह कंपनी की पूरी तरीके से बिजनेस जो भी ऑपरेट कर रही है और गुजरात ओन कंपनी है और गुजरात में ही कंपनी देखा जाए तो पूरे तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम और प्रमोटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो यानी कि जो भी रिटेल आउटलेट है उस पर कई सारे जो ब्रांड होते हैं उनके प्रोडक्ट्स इसके रिटेल आउटलेट पर मिलती है। और जो कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात करें वो आपको फैसिलिटी कंपनी अच्छी खासी प्रोवाइड कराती है यानी कि अच्छे खासे लोकेशन पर जहाँ पे
सेल ज़्यादा हो सके उस लोकेशन पे इस कंपनी की आउटलेट आपको देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो जो भी फाइनेंशियल डाटा दी गई वो लाख में दिया गया है। कंपनी के 2019 की डाटा, 2020 की फाइनेंशियल की, 2021 की और 2022 की डाटा दी गई है। तो कंपनी की एसेट की बात करें तो कंटिन्यूसली बेस पे बढ़ी है। 1704 लाख से बढ़कर 2487 लाख, 2839 लाख, देन यहाँ पे 3590 लाख की कंपनी की एसेट देखने को मिली है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 95,177 लाख, देन यहाँ पे 95,123 लाख की, और देखा जाए तो यहाँ पे 12,225 लाख की, और यहाँ पे देखा जाए तो 16,555 लाख की कंपनी रेवेन्यू जनरेट की। यानी कि रेवेन्यू बेसिस पर कंपनी और एसेट बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी टैक्स देने के बाद कितने प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो यहाँ पे 2019 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी लॉस रिपोर्ट की थी 6.5 लाख के करीब, लेकिन 2020 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 2.5 लाख की प्रॉफिट जनरेट की। देन यहाँ पे देखा जाए तो 29 लाख की प्रॉफिट 2021 के फाइनेंशियल ईयर में, और 87 लाख की कंपनी ने 2022 के फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ कंटिन्यूसली बेसिस पे बढ़ रही है, और रिजर्व एंड सरप्लस भी काफ़ी अच्छे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 2021 के मुकाबले 2022 के फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिला है। तो जो भी डाटा दिख रही है फाइनेंशियली वो डाटा आपको अच्छी दिख रही है। कंपनी के रिलेटेड बात करें तो यह कंपनी एसएमई सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव उतने क्लियर आपको नहीं देखने को मिला है, जो कि हर आईपीओ में जितने आपको जनरल पॉइंट्स रहती है वही आपको ऑब्जेक्टिव दी गई है। और कंपनी के रिलेटेड बात करें तो ऑब्जेक्टिव आईपीओ की लाने की कोई उतने पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव नहीं देखी जा रही है। इसके रिलेटेड बात करें तो यह कंपनी की आईपीओ के डेट के रिलेटेड हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, और इसके जो वैल्यू है फेस वैल्यू और 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। शेयर प्राइस की बात करें तो 36 रुपीज़ कंपनी का शेयर प्राइस रखा गया हुआ है, और 3000 इक्विटी ऑफ शेयर इस आईपीओ में अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। इशू साइज की बात करें तो 10.80 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की रखी गई है, और टोटल फ्रेश इशू होने वाली है। और यहाँ पे देखा जाए तो यह कंपनी फिक्स प्राइस इशू होने वाली है, NSE पर यह कंपनी लिस्ट होगी, और जो भी 10.80 करोड़ की है, लगभग 11 करोड़ की इशू साइज, इसमें 50% रिटेलर्स के लिए और 50% आपको HNI के लिए रिजर्व रखा गया हुआ है। और इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 13 अगस्त तक यदि इस आईपीओ में अप्लाई की जाती है तो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट 5 सितंबर रहने वाली अलॉटमेंट के रिलेटेड, और 6 सितंबर नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 7 सितंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे यदि अलॉटमेंट मिल जाती है तो, और 8 सितंबर को यह कंपनी NSE पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। ऐसे बात करें इस आईपीओ की एक लॉट मिनिमम या मैक्सिमम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं एक डीमैट अकाउंट से, तो यहाँ पे देखा जाए तो 3000 इक्विटी ऑफ शेयर सेलेक्ट करनी है, जिसके लिए अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है तो 1,08,000 होनी चाहिए। देन यहाँ पे इस आईपीओ में एक लॉट मिनिमम मैक्सिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं एक डीमैट अकाउंट। होल्डिंग्स पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले 100% थी, वो यहाँ पे देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.04% रह जाने वाली है, यानी कि डिसेंट सा होल्डिंग इस कंपनी में अभी भी देखने को मिलेगी। प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी के रिलेटेड देखा जाए तो काफ़ी अच्छे शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स कर सकते हैं। कंपनी की मार्केट प्रीमियम के रिलेटेड बात करें तो लास्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम इसके रिलेटेड 20 अगस्त को 12 बजे जो अपडेट किया गया था, कोई भी सब्जेक्ट टू रेट और इसके फंडामेंटली के अनुसार से देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक सोर्स के हवाले से भी नहीं आते हुए देखने को मिला है। कोई भी कारोबार यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में नहीं हो रही है। कंपनी के बारे में बात करें तो एसएमई कंपनी है, कंपनी के बिजनेस पर फाइनेंशियल पैरामीटर्स अच्छी दिख रही है, लेकिन अप्लाई करने के लिए पहले दिन की सब्सक्रिप्शन, देन ग्रे मार्केट प्रीमियम, उसके बाद मार्केट की कंडीशन अच्छी रही तो जाकर इसमें अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। छोटे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को सिर्फ और सिर्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऑब्जर्व करनी चाहिए। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।